राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मदर टेरेसा। त्याग, करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता। दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने वाले महान व्यक्तियों में उनका स्थान उल्लेखनीय है। युगोस्लाविया के कोप्चे नगर में एक रोमन कैथोलिक परिवार रहता था। इसी परिवार में 27 अगस्त 1910 को एक लड़की ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया एग्नेस। यही लड़की बड़ी होकर मदर टेरेसा कहलाई। एग्नेस 4 वर्ष की थी तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब वो 7 वर्ष की हुई तो पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से एग्नेस के घर में आर्थिक संकट छा गया। उसने छोटी सी उम्र में युद्ध की कठिनाइयां और आर्थिक संकट झेले। इन सब बातों का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। समय के साथ-साथ सेवा कार्यों में उसकी रुचि बढ़ने लगी और यही कारण था कि एग्नेस ने नन अर्थात तपस्विनी बनने का निर्णय लिया। इसके लिए वो लोरेटो समुदाय की सदस्य बनी। इसी समुदाय के माध्यम से वो 18 वर्ष की उम्र में अर्थात सन 1928 में भारत आ गई। यहां आकर एग्नेस कलकत्ता में एंटोली स्थित सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने लगी। जिस स्कूल में एग्नेस पढ़ाती थी उसके चारों ओर एक गंदी बस्ती थी, मगर उसका सुंदर सा नाम था मोती झील। एग्नेस घंटों उस बस्ती को देखती रहती। एक दिन जब वो रोज की तरह उस बस्ती की तरफ देख रही थी कि तभी एग्नेस, तुम छुट्टी होते ही सामने बस्ती की ओर क्या देखती रहती हो? बस मोती झील बस्ती को ही देखती रहती हूँ। अरे वो गंदी बस्ती, इसमें ना तो मोती है और ना ही कोई झील है। क्या वहां देखने के लिए? बस झोपड़ियां ही झोपड़ियां और उनके बीच बहती गंदी नालियां। हाँ, वही झोपड़ियां, मगर इनके बीच गरीब और बीमार इंसान भी तो हैं। लेकिन इनकी चिंता तुम्हें क्यों होने लगी एग्नेस? किसी को इनकी चिंता होगी तभी तो इनके दुख दूर होंगे। सो तो ठीक है, लेकिन केवल चिंता करने से ही तो इनके दुख दूर नहीं होंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। इनकी गरीबी, बीमारी और गंदगी दूर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बस फिर क्या था, एग्नेस ने इसके लिए अपने स्कूल की मदर सुपीरियर से अनुमति मांगी। मदर सुपीरियर ने रोम के पोप से अनुरोध किया, क्योंकि अनुमति देने का अधिकार रोम के पोप को ही था। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक दिन मदर सुपीरियर ने एग्नेस को अपने पास बुलाया। क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ मदर सुपीरियर? हाँ, आओ एग्नेस, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। जी, कहिए मदर सुपीरियर। तुम बेसहारा और गरीब लोगों की सहायता करने के लिए ये स्कूल छोड़ना चाहती थी ना? जी। क्या अब भी तुम्हारा यही विचार है? जी हाँ मदर सुपीरियर, मैं यहाँ की आरामदेह जिंदगी छोड़कर गरीबों के साथ रहना चाहती हूँ। बेसहारा और रोगियों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए अपना सुख त्यागना तो जरूरी नहीं। मैं जिनकी सेवा करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी भी उन्हीं की तरह बिताना चाहती हूँ,
तभी तो वे लोग मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, रोम के पोप ने 1 वर्ष तक ये प्रयोग करने के लिए तुम्हें अनुमति दे दी है। जी धन्यवाद। स्कूल छोड़ने की अनुमति मिलते ही एग्नेस ने तपस्विनी के वस्त्र त्याग दिए। स्कूल छोड़ते समय उनके पास केवल बाइबल थी, यही उनकी संपत्ति थी। लेकिन उनके हृदय में बेसहारा और गरीब लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प था। यह घटना सन 1948 की है। उन्हीं दिनों उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। इसी वर्ष मदर टेरेसा ने मोती झील में एक स्कूल की स्थापना की। इसकी खबर अखबारों में नहीं छपी, मगर किसी न किसी तरह यह बात फैल गई। परिणाम बहुत ही सुखद रहा। दान के रूप में लोगों ने इतना दान दिया कि मदर टेरेसा को अपना पहला सपना साकार होता दिखाई दिया। एक बार की बात है, बरसात के दिन थे। चारों ओर परनाले बह रहे थे। मदर टेरेसा कलकत्ता में कहीं जा रही थीं। तभी उन्होंने देखा अरे, लगता है सड़क पर कोई पड़ा हुआ है। लेकिन इतनी बारिश में है, ये तो कोई महिला जान पड़ती है। इसे तो होश ही नहीं है। पहले इसे सामने वाले मकान के बरामदे तक ले जाऊं। मैं मदर टेरेसा हूं, लेकिन तुम इतनी बारिश में सड़क पर क्यों सो रही थी? अरे, तुम तो बुखार से तप रही हो। अपना है ही कौन, कोई ठिकाना तक नहीं। हम जैसों को तो लावारिस पशुओं की तरह मरना पड़ता है। तुम्हारी हिचकियां तो बढ़ती जा रही हैं। कोई है? कोई है? मदर, मैं बच नहीं सकती। नहीं, बच नहीं सकती। मुझे खुशी है कि इस समय बेसहारा नहीं। मेरे प्राण किसी की गोदी में ही निकलेंगे। हे भगवान। बातों ही बातों में उस महिला ने मदर टेरेसा की गोद में प्राण त्याग दिए। इस घटना ने मदर टेरेसा को इतना झकझोर दिया कि वो बेसहारा लोगों के लिए कुछ करने को बेचैन हो उठी। परंतु कुछ करने के लिए उन्हें किसी स्थान की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और शीघ्र ही इस काम के लिए उन्हें एक मंदिर का खाली कमरा मिल गया। यही कमरा बेसहारों का आश्रम बन गया। लेकिन लोगों को मंदिर में ईसाई महिला का यह सेवा कार्य पसंद नहीं आया। तभी किसी ने फैला दिया कि सेवा के बहाने बेसहारा लोगों का धर्म बदला जा रहा है। शिकायत मिलने पर एक बार वहां के पुलिस कमिश्नर आश्रम की गतिविधियां देखने स्वयं आए। जब वो आश्रम के बाहर निकले तो उनका निर्णय जानने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित थे। हटो यहां से, पीछे हटो। आज तो हम आश्रम को बंद करवा कर ही जाएंगे। बेचारे बेसहारा लोगों को फुसलाया जाता है यहाँ। हाँ। अरे वो देखो, पुलिस कमिश्नर साहब मंदिर से बाहर आ रहे हैं। कमिश्नर साहब, देख लिया ना आपने, इन मिशनरियों को अब यहाँ से निकलवा ही दीजिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं, मगर इसके लिए एक शर्त है। शर्त कैसी? इस आश्रम में ऐसे लोगों की सेवा हो रही है जो मृत्यु शैया पर हैं।
ऐसे ऐसे घावों पर मरहम पट्टी हो रही है जिन्हें आप देखना भी नहीं चाहेंगे। तो क्या आप भी इनकी बातों में आ गए? नहीं, मैंने वही बताया जो मैंने आश्रम में खुद देखा। मदर टेरेसा और उनके सहयोगी यहां से चले जाएंगे, लेकिन क्या इसके लिए आप लोग स्वयं आकर यहां वही काम करेंगे जो ये कर रहे हैं? बोलिए, किसे मंजूर है? लोगों को जब अपनी भूल का पता चला तो वो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। सच तो यह था कि कोई भी ये काम करने को तैयार नहीं था, परंतु मदर टेरेसा पहले से कहीं ज्यादा उत्साह से सेवा करने के कार्य में जुट गईं। एक बार मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाना शुरू किया, परंतु निर्माण कार्य के लिए 50,000 रुपए की आवश्यकता थी। इतना धन उनके पास नहीं था। मदर टेरेसा नहीं चाहती थी कि इन रुपयों की वजह से अनेक बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया जाए। अभी वो ये सोच ही रही थीं कि उन्हें एक सूचना मिली। मदर, अरे सुनो तो, रुको तो सही, भागी कहाँ जा रही हो? सुनो मेरी बात। अरे बात ही ऐसी है, अभी टेलीफोन से सूचना आई है कि मदर टेरेसा को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, मैग्सेसे पुरस्कार से? हाँ, ये तो सचमुच अच्छी बात है। क्या मदर टेरेसा को पता चला? उन्हें बताने के लिए तो मैं भागी जा रही हूँ। मदर। अरे क्या हुआ, भागकर क्यों आ रही हो? मदर, सुना आपने? नहीं भाई, अभी तक तो कुछ नहीं सुना। आपको मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा और साथ में मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए। तो ईश्वर की इच्छा है कि बच्चों के लिए आश्रम का निर्माण इसी राशि से पूर्ण हो। मदर टेरेसा को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन उनमें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में भारत सरकार से प्राप्त भारत रत्न विशेष उल्लेखनीय हैं। पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि का प्रयोग मदर टेरेसा द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों में किया जाता है। कोई सहायता मांगे, मदर टेरेसा इसकी प्रतीक्षा नहीं करती। वो स्वयं दुखियों को ढूंढ निकालती हैं। तभी तो कहते हैं, मदर टेरेसा दुखियों की मसीहा है। मदर टेरेसा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, सरला भटनागर, कविता वैद्य, राजेश आहूजा और प्रभु दयाल खट्टर। ध्वन्यांकन दीपक पांडेय। ध्वनि सहयोग हरीश शर्मा। निर्माण एवं प्रस्तुति अजित होरो।